अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं क्विक नाश्ता जिसका नाम है स्पाइसी गार्लिक पराठा। तो इसके लिए जो सबसे पहला काम है, आपको एक बोल चाहिए जिसमें आप मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आटा, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। यहाँ पर मेरे पास मैदा है 1 कप जितना, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन, फ्रेश लहसुन जो है आप उसे कद्दूकश कर लें, पीस लें, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। मैंने इसको कद्दूकश किया हुआ है। 3 जो जवे हैं लहसुन के, ये वो हो गए। बीच में जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। हरा धनिया बीच में आप डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। ठीक है, ये हो गया। और बीच में जाएगा मक्खन मेल्ट किया हुआ, उसको पिघला लीजिएगा। 2 टेबलस्पून है मेरे पास यहाँ पर, तो ये चला गया इसमें मक्खन। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पहले मिक्स करते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी जाएगा 1 कप और थोड़ा सा, यानी कि 2-3 टेबलस्पून एक्स्ट्रा जा सकता है। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करते हैं और इसका जो है हमने एक बैटर तैयार करना है। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करें। ये ना ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा गाढ़ा, दरमियाना रखेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी टेक्सचर जो है कितनी ज़्यादा थिक है। तो इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। आपने इसको मिक्स कर लिया और अब आप इसकी जो है कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। एक दरमियाना बैटर है, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए वरना फिर आपसे हैंडल नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप जो है, अगर आप मैदे से बना रहे हैं थोड़ा मैदा डाल लें और अगर आटे से बना रहे हैं थोड़ा आटा डाल लें, ठीक है। तो ये है कि इसको यहाँ पे मैं रेस्ट करने दूंगी, कवर करके बाहर ही रखूंगी यहाँ पर इसको 5 मिनट के लिए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने इसके पराठे किस तरह बनाने। 5 मिनट के रेस्ट के बाद बैटर को जो है आपने एक फ्राइंग पैन लेना है और उसमें आप बिल्कुल मामूली सा तेल इसी के से ब्रश करते हैं। ज़्यादा तेल यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया और उसके बाद आप इसमें बैटर डालते हैं। और फिर इसे आप इवनली स्प्रेड आउट कर दें। स्प्रेड कर देने के बाद फ्लेम जो है आप रखेंगे यहाँ पे लो टू मीडियम पर, ठीक है। और इसे जो है हमने एक साइड को तब तक को करना है, आप ख़ुद देखेंगे कि जब नीचे से डन होना शुरू हो जाता है तो ऊपर से जो है आपको नज़र आता है कि जो कच्चापन है वो ख़त्म हो रहा है। तो इसी के से आपने इसको इवनली स्प्रेड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि मैं एक छोटे साइज़ का फ्राइंग पैन इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे रफली जो सर्विंग स्पून होता है 2 से 3 टेबल स्पून जितना इस्तेमाल किया है मैंने। लेकिन अगर आप बड़ा इस्तेमाल करेंगे फ्राइंग पैन तो ऑब्वियसली आपको बैटर भी उतना चाहिए होगा, वो आपकी अपनी चॉइस पर है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं साइडें इसकी जो हैं डन हो रही हैं। इसी के से मिडल से भी जब वो बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा, इस तरह से, तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। तो ये देख लें, आप देख रहे हैं वो कच्चापन जो था वो ख़त्म हो गया। अब आप इसकी जो है साइड यहाँ पर चेंज करते हैं, ठीक है, ये देखें। और आपने जो फ्लेम, जैसे मैंने आपसे कहा शुरू से, आप उसको उसी के से ही रखेंगे और आपने इसको यहाँ पर अच्छी तरह सेकना है दोनों साइड्स को, जब तक इस पर आप देखेंगे गोल्डन सा जो है हो जाना चाहिए इसे। तो इसकी दोनों साइड्स अच्छी तरह आप यहाँ पर पहले सेकेंगे। तो देख लें, स्पैचुला के साथ कर लें या किसी भी रोटी के झाड़न के साथ में इसकी साइड्स को अच्छे से हल्के हाथों से मैं इस पर प्रेशर दे रही हूँ और इसको आप सेक लेते हैं एक साइड को। ये देखिए, ठीक है, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया इस पर। और इसी के से दूसरी साइड को भी सेकेंगे। दोनों साइड्स को सेक लेने के बाद आप यहाँ से पराठे को ज़रा रिमूव करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, ठीक है। ये देखें,
मक्खन डाल लेने के बाद दोबारा पराठा आप इस पर रखेंगे और यहाँ पे इसको हमने जो है अच्छे से फ्राई करना है इस पर, जब तक इस पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता दोनों साइड्स पर। इसे निकाल करके एक प्लेट में रखते हैं और तमाम को इस तरीके से तैयार करेंगे और फिर इसे जो है हम करेंगे डिश आउट। तो देख लें, इसी हिसाब से बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यकीन जाने आप जो है अगर आप इसको सर्व नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इसे फॉइल पेपर में कवर करके रख लें तो ये बिल्कुल नरम रहते हैं। और अगर आप इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं तो यकीन जाने अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल खस्ता होते हैं। तो मैं आपको ये देखें, ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन आपको कुछ भी नहीं चाहिए इसके साथ। सिंपली आपको जो चाहिए वो है कप गर्मा गर्म चाय हो साथ में और आप इसको सर्व कीजिएगा। तमाम जायका जो है खुद इस पराठे में। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whichcookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।